क्लास 8 का मैथ में हम लोग है ना, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, चतुर्भुजों का समझना। चतुर्भुजों का समझना। वो लाइट जलाए जला, डरती क्या है? करंट मारने वाला नहीं है वो, मारिए नहीं सकते करंट। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का कोई एक युग्म समांतर हो, नहीं, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का कोई एक युग्म समांतर हो उसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। देखो समलंब चतुर्भुज का यह आकृति हम इस प्रकार बना करके तुमको दिखाते हैं। ये समलंब चतुर्भुज है मेरा, इस प्रकार की आकृति जब देखेंगे टाइप कीजिए, नहीं, ए बी सी और ये डी, जानते हो ना कि ये भुजा और ये भुजा दोनों सम्मुख भुजा कहलाता है। ए बी के सम्मुख सी डी है और बी सी के सम्मुख ए डी है। तो सम्मुख भुजा का कोई एक युग्म, नहीं, सम्मुख भुजा का एक युग्म यानी ए बी समांतर यहाँ पर सी डी दिखाए हैं, समलंब चतुर्भुज है हमारा। इस प्रकार भी समलंब चतुर्भुज बन सकता है। ये इस प्रकार, इसको अगर ए बी सी डी कहें तो ए बी समांतर सी डी लिख सकते हैं। समलंब चतुर्भुज को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ये बी सी डी, इस बार समांतर भुजा हम दिखा दिए हैं बी सी समांतर ए डी, नहीं, सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर हो समलंब चतुर्भुज हम इसको कहते हैं। ठीक है, और जानते हो कि इसमें ये कोण और ये कोण दो आसन्न कोण कहलाते हैं, उसका योग संपूरक होता है। कहने का मतलब कि कोण ए प्लस कोण डी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, लेकिन कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू 180 डिग्री नहीं करना, भूल करके भी नहीं। हम कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भुजा समांतर है और ये तिर्यक है, तो एक ही ओर के अंतःकोण बनते हैं जो संपूरक होता है। इधर भी एक ही ओर के अंतःकोण बनते हैं, वो संपूरक कहलाता है। तो ए और डी आसन कोण कहला है, ए और बी भी आसन कोण कहला है, लेकिन ए और डी आसन कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं, ए और बी आसन कोण संपूरक नहीं होते हैं। बी और सी आसन कोण कहलाते हैं, तो बी और सी का मान 180 डिग्री में संपूरक होता है। तो ए और सी को हम लोग सम्मुख कोण करते हैं। ए और बी, ए का दो आसन कोण बी और डी, बी का दो आसन कोण ए और सी, सी का दो आसन कोण डी और बी, डी का दो आसन कोण ए और सी। सम्मुख एक ही होता है, ए का सम्मुख सी, बी का सम्मुख डी, या सी का सम्मुख ए, डी का सम्मुख बी। तो सम्मुख कोणों का रिलेशन हम लोग नहीं देखेंगे, इसमें दूसरे प्रकार के चतुर्भुज में देखेंगे, लेकिन इसमें आसन कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं। इस फिगर को उतारेंगे, उसके बाद हम लोग एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज में चले जाएंगे, काइट, जिसको हम लोग पतंग बोलते हैं। पतंग एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है, और इसमें हम बोले हैं कि जिसका आसन भुजा समान होता है और विकर्ण एक दूसरे को लंब पर प्रतिच्छेद करते हैं। आसन भुजा जो हुआ वो ए डी और सी डी, ये दोनों आसन भुजा कहलाए, बराबर है। ए बी और बी सी आसन भुजा कहलाए, ये दोनों भुजा बराबर है, आसन भुजा बराबर होते हैं। ए डी के आसन भुजा सी डी, ए बी के आसन भुजा बी सी, ये दोनों आपस में बराबर, इधर से ये दोनों आपस में बराबर, और दोनों का विकर्ण यानी ए सी और बी डी दोनों एक दूसरे पर लंब प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार का जो चतुर्भुज है जिसको हम लोग पतंग कहते हैं, और एक चतुर्भुज का प्रकार है ये। पतंग हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, नहीं, कभी कभी इस प्रकार भी रहता है। ठीक है, तो हम बता दें कि पतंग इस प्रकार भी कर सकते हैं। ये चतुर्भुज हम बना रहे हैं,
पतंग, नहीं, डोरी यहाँ रहता है और ये क्या रहता है, इधर पूंछ रहता है कि नहीं, तो इसके ये भुजा और ये भुजा बराबर, आसन भुजा, इसके ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर, और यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहता है। ये विकर्ण है, AC और BD दोनों विकर्ण है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो पतंग माने चतुर्भुज का ये भी एक प्रकार कला है। फिर चले आते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज, मिटाए इसको। क्या लिखें, लाइट आ गया तो इसको आप बता सकती है। जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समान एवं समांतर हो, हम लोग उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। सम्मुख भुजा समान और समांतर कैसे बता देते हैं। देखो, AB समांतर CD और AB बराबर CD, ये समान हो गया और ये समांतर हो गया। जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समान हो और समांतर हो, तो क्या BC समांतर AD और BC इज इक्वल टू AD है या नहीं। मतलब कि ये भुजा इसके बराबर भी है और समांतर भी है, ये भुजा इसके बराबर भी है और इसके समांतर भी है, ठीक है। तो अब इसके कुछ गुण हैं। क्या गुण है, सबसे पहले तो तुमने यहाँ गुण देख लिया कि सम्मुख भुजा समान और समांतर, ठीक है, सम्मुख भुजा समान और समांतर है। इसके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित नहीं करते हैं, केवल समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, हो गया। दूसरा, इसके सम्मुख कोण समान होते हैं, ये कोण और ये कोण समान होते हैं। अच्छा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ विकर्ण को अगर ये कहें और इसका BD कहें ना, तो बीच में O जो है वो AO बराबर CO और BO बराबर DO। ये कहने का मतलब कि अर्थात AO इज इक्वल टू CO और BO इज इक्वल टू DO होता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये हो गया। अब तीसरा नंबर में जो कहता है इसके सम्मुख कोण समान होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण समान, अच्छा, सम्मुख कोण समान होते हैं माने कोण A इज इक्वल टू कोण C, कोण B इज इक्वल टू कोण D, ये होता है ना। और तीसरा जो इसका गुण है वो है कि आसन कोण संपूरक होते हैं। आसन कोण संपूरक यानी 180 डिग्री होते हैं। मतलब कोण A प्लस कोण B इज इक्वल टू 180 डिग्री, या कोण A प्लस कोण D इज इक्वल टू भी 180 डिग्री। हम लोग समलंब चतुर्भुज में देखे थे कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, नहीं, यहाँ कोण A प्लस कोण B बराबर भी 180 डिग्री और कोण A प्लस कोण D बराबर भी 180, क्योंकि कोण A का दो गो आसन कोण है, कोण B और कोण D, उसमें दिखाए थे प्रत्येक का दो आसन कोण दिखाए थे कि नहीं। अब इसमें भी दो आसन कोण है, कोण A का दो आसन कोण B और D, तो कोण A प्लस कोण B बराबर भी 180 डिग्री, कोण A प्लस कोण D बराबर भी 180 डिग्री। उसी प्रकार कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, कोण B प्लस कोण A बराबर भी 180 डिग्री। आसन कोण समान संपूरक होते हैं। वही एक ही शब्द में लिख दिए
कि आसन कोण संपूरक होते हैं। इसका ये प्रॉपर्टीज है। अभी जब एग्जाम एक्सरसाइज हल करेंगे ना उसमें खास करके इसका जरूरत पड़ेगा और इन लोगों का भी जरूरत पड़ेगा, तो इसको नोट कर लो। फिर अब आगे बढ़ते हैं। देखो मुख्यतः चतुर्भुज के यही प्रकार है भाई, तुमको जो लिखाए हैं बोर्ड पर में, ये समलंब चतुर्भुज जो तुमको हम लोग ट्रेपेजियम कहेंगे बता दिए हैं। समांतर चतुर्भुज को भी बताया और काइट भी बताया। समांतर चतुर्भुज को 3 भागों में बांटा गया है, एक आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। माने आयत, वर्ग और समचतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। आयत, वर्ग और समचतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आगे चल करके है, तुमको भी दिखाएंगे। अब सवाल है कि आयत किसको कहेंगे, सो देख लो जरा सा। आयत नहीं, ये बी सी डी नहीं, आयत के सम्मुख भुजा समान होते हैं और समांतर होते हैं। आयत के सम्मुख भुजा ए बी बराबर सी डी और ए बी समांतर सी डी, उसी प्रकार बी सी बराबर ए डी और बी सी समांतर ए डी होते हैं। ठीक है, इसके विकर्ण बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, माने 2 बराबर भागों में बांटते हैं। माने ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये विकर्ण ए सी हो गया और ये विकर्ण बी डी बराबर हो गया। साथ ही इसका प्रत्येक कोण, यानी कोण ए इज इक्वल टू कोण बी इज इक्वल टू कोण सी इज इक्वल टू कोण डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आयत के सम्मुख भुजा समान एवं समांतर होता है। हम इस चीज को यहाँ लिखा दिए, नोट करा दिए। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब चले आते हैं हम लोग वर्ग में। वर्ग में क्या है, वर्ग के सभी भुजा समान होते हैं। वर्ग के सभी भुजा समान होते हैं। ये मतलब कि ये बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, लेकिन समूह भुजा समांतर होते हैं। समूह भुजा यहाँ पर समांतर हम करेंगे, यहाँ सी लिखा हुआ है। समूह भुजा समांतर होते हैं। इसके भी विकर्ण बराबर होते हैं। इसके भी विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। यहाँ इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। मैंने 90 डिग्री का कोण यहाँ बनता है, इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, इसमें 90 डिग्री का कोण बनता है। इसके समूह भुजा समान और समांतर है। इसके सभी भुजा समान है लेकिन समूह भुजा समांतर है। इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसके भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। इसके सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, तो इसके भी सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। C इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब चलिए और तुम रोम्बस में समचतुर्भुज किसे कहते हैं। समचतुर्भुज के सभी भुजा समान होते हैं। इसमें ए बी सी डी माने ए बी सी डी की बात करें तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी नहीं, और ए बी समांतर सी डी बी सी समांतर ए डी होता है ना। ठीक है, तो इसमें और इसमें तुम फर्क देखो क्या है। इसमें भी सभी भुजा समान, इसमें भी सभी भुजा समान, इसके समूह भुजा समांतर, इसके भी समूह भुजा समांतर, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। AC इज नॉट इक्वल टू BD। और जिस प्रकार इसके भी विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, इसके भी विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करेंगे। यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा नहीं। दोनों में समांतर क्या है, फिर दोनों में अंतर क्या है।
फिर इन दोनों में समानता क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है, अभी तुमको यहीं पर हम बता देते हैं। और इसके जो सम्मुख कोण है, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसके भी सम्मुख कोण समान होते हैं, इसके भी सम्मुख कोण, जब ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री, जब ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री, तो इसमें से कौन ये और कौन सी समान होते हैं, इसमें भी कौन ए और सी कौन समान होते हैं, इसमें भी कौन ए और सी समान होते हैं, बी और डी समान होते हैं, इधर भी बी और डी समान होते हैं, इधर भी बी और डी समान होते हैं। हम अभी समानता की ओर जा रहे हैं, दोनों तीनों में समानता देख लिए, ठीक है। इसके सम्मुख भुजा समांतर होते हैं, इसके भी सम्मुख भुजा समांतर होते हैं, इसके भी सम्मुख भुजा समांतर होते हैं, इसके सम्मुख भुजा, इसके विकर्ण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं। कहने का मतलब कि वर्ग को हम समचतुर्भुज कह सकते हैं, समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होना जरूरी है, वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होना जरूरी है, इसका प्रत्येक कोण समकोण होना जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं, समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते हैं। अब इसमें देखो कि आयत को हम वर्ग कह सकते हैं, लेकिन वर्ग को आयत नहीं कह सकते हैं। क्यों? वो इसलिए नहीं कह सकते हैं कि वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं और आयत के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, नहीं। तो इसको यानी वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, आयत को वर्ग नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये अंतर हो गया तुम्हारा और ये प्रकार हो गया, इसको तुम लोग नोट कर लो और उसके बाद और एक्सरसाइज पर चलेंगे।